अब जो हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब हमें कोई भी सेट दिया हो तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश से। इसे मैं ए प्राइम भी कह सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि ए डैश इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्सल सेट यू बट नॉट इन ए, राइट। तो हमें ऐसे सारे एलिमेंट्स पता करने हैं जो यू में प्रेजेंट है, बट हमें वो सारे एलिमेंट्स हटा देने हैं जो ए में भी प्रेजेंट है। तो इसको हम एक और तरीके से देखें तो हम इसे u माइनस ए भी कह सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख लेंगे। मान लीजिए मेरे पास सेट ए था 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट ए डैश फाइंड करने के लिए मुझे एक यूनिवर्सल सेट गिवन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मान लीजिए कि मुझे गिवन है कि जो यूनिवर्सल सेट यू है इट इज़ द सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये जो सेट ए है ये डेफिनेटली हमारे सेट का यू का सबसेट है, क्योंकि 1, 2 और 3 डेफिनेटली सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में प्रेजेंट है, राइट। अब मुझे यहाँ पे अगर ए डैश फाइंड करना है तो मुझे यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स चाहिए और उसमें से मुझे वो एलिमेंट्स हटा देने हैं जो सेट ए में आते हैं। तो मैंने यहाँ पे वही किया है, जिससे मुझे पता चलता है कि ए डैश जो है वो होगा 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, राइट। तो आई एम सॉरी 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मुझे ए डैश पता चल गया है यूजिंग ए, राइट। अब वेन डायग्राम्स में हम एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट को देखें तो हमें कैसा दिखाई देगा। मान लीजिए कि मेरे पास यूनिवर्सल सेट था यहाँ पे U और उसके अंदर मेरे पास एक सेट A था। अब यहाँ पे मुझे वो एरिया शेड करना है जो मुझे A डैश रिप्रेजेंट करे, राइट। तो मुझे ऐसा सारा एरिया चाहिए जो U में है, लेकिन मैं वो एरिया हटा दूंगी जो A में प्रेजेंट है। इसलिए ये जो शेडेड एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है दिस रिप्रेजेंट्स नथिंग बट ए डैश। तो अगर मुझे कोई भी सेट का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट पता करना हो तो मुझे यूनिवर्सल सेट गिवन होना बहुत ज़रूरी है और उसको यूज़ करके मैं उसका कॉम्प्लीमेंट पता कर सकती हूँ। अब हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है डी मॉर्गन्स लॉज। डी मॉर्गन ने 2 लॉज दिए थे जो सेट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आगे चल के आपको प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे, राइट। तो उसका पहला लॉ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले लॉ में हमसे कहा गया है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है इट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें 2 सेट्स दिए जाएं तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ देयर यूनियन विल बी इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स, राइट। अब इस चीज़ को हम प्रूव कैसे करें? प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पे वेन डायग्राम्स का यूज़ किया, राइट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं जहाँ पे हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ए और बी 2 सेट्स बना दिए हैं हमारे यूनिवर्सल सेट के अंदर, और पहले मैंने यहाँ पे जो शेड किया है वो है ए यूनियन बी। ये आप लोग पहले भी देख चुके हैं। अब मुझे यहाँ से चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने यहाँ पे वो सारा एरिया शेड किया है जो यूनिवर्सल सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन मैंने वो एरिया हटा दिया जो ए यूनियन बी में एग्जिस्ट कर रहा था। तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो मुझे यहाँ पे मिल चुका है। तो ये था मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में मुझे पहले इंडिविजुअली ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले मेरे वेन डायग्राम में मैंने यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट लिया है। तो मैंने सेट ए के अलावा जितना भी एरिया था वो शेड कर दिया है। यहाँ पे मेरे पास है बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे मैंने सेट बी के अलावा जितना एरिया था वो शेड कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन चाहिए। तो वो इंटरसेक्शन लेने के लिए मुझे ऐसा सारा एरिया चाहिए जो इन दोनों वेन डायग्राम्स में आ रहा हो। तो सबसे पहले मैं ये आउटर वाला एरिया देखूंगी जो दोनों सेट्स के बाहर है। ये जो दोनों सेट्स के बाहर वाला एरिया है वो इस डायग्राम में भी शेडेड है और इस डायग्राम में भी शेडेड है। तो ये जो बाहर वाला एरिया है ये तो मुझे डेफिनेटली इंटरसेक्शन के अंदर लेना है, तो मैंने सबसे पहले उसे शेड कर दिया। अब मैं जो देखूंगी वो मेरा ये वाला एरिया है, राइट। तो ये वाला एरिया इस पर्टिकुलर पार्ट में शेडेड नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर पार्ट में शेडेड है। लेकिन सिंस वो एक ही में शेडेड है इसलिए हम उसे इंटरसेक्शन में नहीं ले सकते। सिमिलरली जो ये वाला पार्ट है वो इस डायग्राम में शेडेड है बट इसमें शेडेड नहीं है, तो ये पार्ट भी मैं यहाँ पे शेड नहीं कर सकती। फाइनली मैं देखूंगी ये बीच का छोटा सा पार्ट जो ना यहाँ शेडेड है ना यहाँ शेडेड है, इसलिए मैं इस पार्ट को भी यहाँ पे शेड नहीं कर सकती, राइट। तो फाइनली जो मेरा इंटरसेक्शन यहाँ पे आया है वो सिर्फ ये बाहर वाला एरिया है। अब हम कंपेयर करते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था और जो राइट हैंड साइड था वो दोनों एग्जैक्टली सेम आए, राइट। तो एग्जैक्टली सेम एरिया हमने यहाँ पे शेड किया हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों जो है वो इक्वल है।
which means that I have proved my first De Morgan's law, right? तो इसके आगे चल के हम एक और लॉ देखेंगे डी मॉर्गन का। तो अब हम अगला डी मॉर्गन्स लॉ देखते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले वाले में से हमने बस इंटरसेक्शन और यूनियन के साइन को उल्टा कर दिया, राइट? तो अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। और वी कैन ऑल्सो से दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन will be equal to the union of the individual complements, right? अब इस चीज को भी हम using Venn diagrams प्रूव करने वाले हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले A इंटरसेक्शन B को शेड किया है, जो आप पहले भी देख चुके हैं। अब A इंटरसेक्शन B का मुझे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो मुझे सारा वो एरिया शेड कर देना है जो इंटरसेक्शन बी के अलावा है, राइट? तो मैंने वही यहाँ पे कर दिया है, which means this is my left hand side। अब राइट हैंड साइड के लिए दोबारा मुझे पहले तो चाहिए था ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, जो मैंने यहाँ पे बना रखा है। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का मुझे यूनियन चाहिए, मतलब मुझे ऐसे रीजन्स को शेड करना है जो दोनों में से एक में भी आ गया। अब सबसे पहले मैं आउटर मोस्ट रीजन देखती हूँ जो डेफिनेटली दोनों में प्रेजेंट है, इसलिए मैंने आउटर मोस्ट रीजन को यहाँ पे शेड कर दिया। अब मैं देखती हूँ इस पर्टिकुलर एरिया को जो सिर्फ ए में था, ये यहाँ पे शेडेड नहीं है लेकिन ये यहाँ पे शेडेड है। सिंस हम यूनियन ले रहे हैं तो मैं इसको यहाँ पे शेड कर सकती हूँ। अब मैं इस रीजन को देखती हूँ जो सिर्फ बी में था, वो इस पर्टिकुलर डायग्राम में शेडेड है, इसमें नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे उसे शेड कर सकती हूँ, राइट? यहाँ पे जो बीच वाला रीजन है ये दोनों में ही शेडेड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बीच वाला रीजन है वो मेरे यूनियन में डेफिनेटली नहीं आ सकता। तो फाइनली मेरा जो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आ चुका है। अब हम केयरफुली देखें तो हमारे दोनों वेन डायग्राम्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, विच मीन्स जो हमारा LHS है और जो RHS है वो इक्वल है, मतलब हमने अपना सेकेंड डी मॉर्गन्स लॉ भी प्रूव कर दिया है, राइट? सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द दीज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स फॉर यू। तो आप इनको बहुत ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिए।